नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुना है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आप फक्कियाँ देते हैं और आपने एक टीवी चैनल पर फक्की देने की कोशिश की अपने ख़याल के मुताबिक कि अगर ये 4 फ़िरके लिख कर दे दें, इनमें से हर जमात मुसलमान है और हर एक की दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है। बरेलवी लिख कर दें कि देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है, बग़ैर किसी कैद के मुसलमान है और इनके पीछे नमाज हो जाती है। इसी तरह देवबंदी वहाबी शिया भी लिख कर दें कि बाकी जो मसलक हैं वो मुसलमान हैं और बग़ैर किसी शर्त के इनके पीछे नमाज हो जाती है। आपने ये मुतालबा किया था। सोल्यूशन ये है कि तमाम मकातबे फिक्र के नुमाइंदा उलमा और नुमाइंदा जो इनके ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले बुजुर्ग हैं, जिनकी बात करोड़ों लोग सुनते हैं, वो तमाम मिलके सिर्फ एक कागज के ऊपर साइन कर दें जिसपे लिखा हो कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ये सब मुसलमान है। गैर मशरूत लिखना है, ये चालाकी नहीं करनी कि अगर शिरक ना करता हो, अगर गुस्ताखी ना करता हो, अगर तारीफे कुरान का कायल ना हो, ये अगर जो होती है ना, ये है चालाकियां। क्योंकि मैं तो रहा हूं सबके साथ, मुझे पता है गैर मशरूत कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया एज ए मकतबे फिक्र मुसलमान है। एक दूसरे के पीछे नमाज इनको पढ़नी चाहिए, दुरुस्त है, और एक दूसरे को चंदा देना दुरुस्त है, और टाइम क़यामत तक है। शाह साहब को मैं अपना अमीर बनाता हूं, सबसे पहले मैं प्रमोट करूंगा इस बात को। तो मिर्ज़ा साहब आप तो ये समझते हैं कि आपने बड़ा तीर मारा है, बड़ी फक्की दी है, तो लीजिए आपकी फक्की पर मैं एक फक्का देने लगा हूँ। बकौल आपके कि ये शर्त ना लगाई जाए कि अगर अहले हदीस गुस्ताख ना हो तो उसके पीछे नमाज ठीक है, ये शर्त फजूल है। बरेलवी मुशरिक ना हो तो उसके पीछे नमाज हो सकती है, आप कहते हैं ये शर्त ना हो, ये कैद ना हो। चले ठीक है, मिर्ज़ा साहब आपकी बात मानी। बकौल आपके आप हैं इत्तिहाद उम्मत के दाई, आप कहते हैं कि फ़िरक़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, फ़िरक़ों से बचते रहना चाहिए, सब मुसलमान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाने चाहिए। अगर आप इस बात में सच्चे हैं तो मिर्ज़ा साहब मेरा मुतालबा आपसे है कि आप लिख कर दें कि देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी ये चारों के चारों मुसलमान हैं, इनके पीछे नमाज ठीक है। बरेलवी अगरचे मुशरिक भी हो नमाज ठीक है, देवबंदी वहाबी शिया अगर मुशरिक भी हों फिर भी नमाज हो जाएगी। या फिर इन चारों मसालिक में से कोई एक गुस्ताखी का मुर्तकिब हो, उसके अकीदे के अंदर कुफ्र पाया जाता हो, गुस्ताखी पाई जाती हो, फिर भी उनके पीछे नमाज हो जाएगी। क्या आप लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि बकौल आपके बरेलवी मुशरिक भी हो तो नमाज हो जाएगी? आप लिख कर देते हो देवबंदी गुस्ताख हो, वहाबी गुस्ताख हो, शिया गुस्ताख हो, मुशरिक हो, मुर्तद हो, काफिर हो, फिर भी उसके पीछे नमाज हो जाएगी। आप जो कहते हो कि ये कैद ना लगाओ, बिला शर्त लिख कर दो कि सारे मसलक वाले ठीक हैं, सब के पीछे नमाज हो जाती है, तो हम तो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं, हम तो सीधी इंसाफ की बात करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। हम तो दो टोक सीधी बात करेंगे, इनमें से जो फ़िरका भी गुस्ताखी का, शिरक का, कुफ्र का मुर्तकिब ना हो, खा अपने आप को वो वहाबी कहे, देवबंदी कहे, उसके पीछे नमाज हो जाएगी। और यही फतवा वो लिख कर देंगे। बल्कि दूसरे तो दूसरे, मैं तो अपने के बारे में भी कहूँगा कि अगर कोई सुन्नी बरेलवी हो और अकीदे के अंदर शिरक पाया जाता हो, नमाज नहीं होगी। हमारा तो दो टोक मेयार है, सीधा सीधा। आप ये मुतालबा करें, इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि कोई गुस्ताख भी हो, कोई मुशरिक भी हो, कोई काफिर भी हो और कोई बेईमान बन चुका हो, गुस्ताखियों का मुर्तकिब हो चुका हो, फिर भी उसके पीछे नमाज दुरुस्त है। तो फिर आप ये बिस्मिल्लाह अपने चैनल से आप वीडियो क्लिप बनाएं या फिर आप लिख कर दीजिए कि कोई भी फ़िरके वाला हो, चाहे वो गुस्ताखी रसूल हो, चाहे वो मुशरिक हो, काफिर हो, गुस्ताख हो, उसके पीछे नमाज हो जाएगी। मिर्ज़ा साहब ये फक्की नहीं, आपके लिए फक्का है। ता क़यामत
آپ اس پر ویڈیو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ بلا شرط نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ کوئی مسلک والا مشرک ہو نماز ہو جائے گی, نہیں کہو گے آپ. تو پھر یہ کہانیاں دوسروں کیوں کرواتے ہو بھائی؟ اگر یہ بات آپ کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ کوئی گستاخ بھی ہو, مشرک بھی ہو, بدعتی بھی ہو, جیسا بھی اس کے پیچھے نماز ٹھیک ہے اور وہ مسلمان ہے, تو پھر پہلے اعلان یہ کرو نا. اگر آپ یہ اعلان کرنے کے لیے ایگری نہیں ہو کہ کوئی شخص گستاخی اور کفر کے باوجود بھی, شرک کے باوجود بھی مسلمان ہے, اس کے پیچھے نماز درست ہے, آپ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو پھر مرزا صاحب یہ 2 نمبری اور منافقت کیوں؟ لوگوں کو کہانی آپ کیوں